नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो गई है। हर दिन 3 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। क्या कोरोना की इस रफ्तार को रोकने का अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है? संपूर्ण लॉकडाउन। क्या संपूर्ण लॉकडाउन से ही संक्रमण की रफ्तार पर काबू पाया जा सकता है? क्या यही आखिरी रास्ता है? आज इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स होंगे, लेकिन 3 तस्वीरें आप देख लीजिए। दिल्ली, मुंबई और लखनऊ की लॉकडाउन के दौरान की तस्वीरें हैं। सड़कें सुनसान पड़ी हुई हैं। सिर्फ जो इमरजेंसी सेवाएं हैं या इमरजेंसी सेवाओं से जुड़ी हुई चीजें हैं उन्हीं को अनुमति है, बाकी चीजों पर पाबंदी है। एक तरीके से ये पूर्ण लॉकडाउन ही है, आप ये समझ लीजिए। और अगर हालात काबू में नहीं रहे तो क्या पूर्ण लॉकडाउन ही एक समस्या का हल है, कोरोना से निपटने का एकमात्र रास्ता है? आज यही सवाल हम पूछ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में भी 1 हफ्ते के लिए और लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कर दिया है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। प्रोफेसर आर सिन्हा, IGIMS पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, सीनियर फिजिशियन हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर स्वाति, दिल्ली में 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को और बढ़ा दिया गया है, तो क्या अब ऐसा समझ लेना चाहिए लोगों को कि पूर्ण लॉकडाउन से ही इस चेन को तोड़ा जा सकता है और इससे निपटने का, इस महामारी से बचने का एकमात्र आखिरी रास्ता अगर कोई बचता है तो वो है पूर्ण लॉकडाउन? देखिए, परेशानी और दुख की बात यह है कि इस वक्त संक्रमण बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है और हम लगातार देख रहे हैं कि हमारा मृत्यु दर जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर आप फर्स्ट वेव में देखें तो हमारा मृत्यु दर इतना नहीं बढ़ा था, हमारा विश्व का सबसे अच्छा मृत्यु दर रहा था। लेकिन आज अगर आप देखें तो भारत का मृत्यु दर बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में एक बहुत दुख की बात है कि लॉकडाउन ही ऐसा विकल्प रह जाता है, क्योंकि देखिए लॉकडाउन का मकसद क्या है? लॉकडाउन का मकसद है कि स्पीड ब्रेकिंग करना। जो हमारे ऑलरेडी केसेस आ रहे हैं और जिस रफ्तार से केसेस आ रहे हैं उनमें हम कुछ कमी ला सके, उसकी रफ्तार को हम कुछ कम कर सके, ताकि जो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स आप देख रहे हैं चरमरा चुके हैं, लोग अंदर भी मर रहे हैं अस्पतालों के और बाहर भी मर रहे हैं इस वक्त, उस सिस्टम को हम कुछ बेहतर दुरुस्त कर सके। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई हॉस्पिटल्स को नहीं मिल रही है, दिल्ली के अस्पतालों ने इस वक्त एडमिशंस को रोक दिया है। कल से दिल्ली के अस्पतालों में एडमिशंस नहीं हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकें, और वो तभी संभव हो पाएगा जब हम लॉकडाउन लगाएं और सरकारों को वक्त मिले कि जो कमी थी, जो तैयारियां वो पिछले साल नहीं कर पाए, जो कमियां दिखाई दी बहुत ज्यादा, आपने जिस तरह से देखा, उनको वो अब जल्दी से दुरुस्त कर पाए, ताकि हम मृत्यु दर को कंट्रोल कर पाए। क्योंकि जिस तरह से अब लहर आई है, ये सैलाब रुकता हुआ नहीं दिखता है। आप देख रहे हैं किस तरह के प्रोजेक्शंस अब आ रहे हैं, चाहे आप IIT का देखें, चाहे आप मैसाचुसेट्स की जो स्टडीज आई हैं उनको देखें। हर कोई बहुत भयावह प्रेडिक्शंस कर रहे हैं इस वक्त आने वाले समय के लिए, इंडिया के लिए। और वो सब चीजें हम तभी किसी हद तक रोक पाएंगे अगर आज हम इस तरफ बढ़े, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं देख रहा है। क्योंकि आप देखिए अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है, अभी सबसे ज्यादा परेशानी ये है कि सेंटर और स्टेट के बीच में लोग फंस के रह गए हैं। अगर आप बात करें तो स्टेट सेंटर के ऊपर दोष लगा रहे हैं और जो सेंटर है वो स्टेट के ऊपर दोष लगा रहा है, और ऐसी स्थिति में कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं ले रहा है, कोई भी ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि किस तरह से जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको हम निपट पाएंगे, उससे हम निकल पाएंगे बाहर। तो कहीं ना कहीं अब एक हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम एक सेंट्रल पॉलिसीज के अंडर आए, ताकि जो पूरा भारत है, क्योंकि महाराष्ट्र की गुजरात से लड़ाई है, गुजरात की दिल्ली से लड़ाई है, लड़ने का वक्त नहीं है। सही कहा डॉक्टर स्वाति, आपने सही कहा, ये लड़ाई का वक्त नहीं है, ये एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने का वक्त है। और ये जो कोरोना का चेन है उसको तोड़ने के लिए जो भी कदम उठाए जा सकते हैं, चाहे वो सेंटर की तरफ से हो, चाहे वो राज्य सरकारों की तरफ से हो, उसको उठाने का वक्त है। प्रोफेसर आर सिन्हा पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर सिन्हा साहब, अभी देखिए खुद जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में 1 हफ्ते और लॉकडाउन बढ़ाने की बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये आखिरी हथियार है। तो क्या संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाना एकमात्र रास्ता है और यही सबसे जरूरी कदम है जिसको आखिरी में उठाया जा सकता है और इसी के जरिए कोरोना को रोका जा सकता है, कोरोना की रफ्तार को थामा जा सकता है? विद्या जी, स्वाति जी अभी बताएं कि स्टेट और सेंटर का मैंने रिलेशन अच्छा होना चाहिए, लेकिन ये आपको हम लोग को सबको समझना है कि पैंडेमिक के दरमियान सेंटर का ही मेन रोल होता है
और सेंटर को सारा चीज़ को मैनेज करने का अधिकार है और उसको करना भी चाहिए। जो चीज़ की कमी है उस चीज़ को पूरा करना चाहिए। लॉकडाउन जो है एक सीमा ही तक ठीक है, क्योंकि ये कभी भी बहुत दिन तक नहीं चलाया जा सकता है, क्योंकि जी। इससे लाइफ बचाने के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन रोज़गार के पॉइंट ऑफ व्यू से, पेट के हिसाब से ये बहुत ही घातक भी है। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि अगर लॉकडाउन हम लगा रहे हैं तो अपने पिछली गलतियों को सुधारें कि आगे रैली नहीं हो, बड़ा बड़ा भीड़ वाला आयोजन नहीं हो, क्योंकि हमारे रोल मॉडल जो हैं पॉलिटिशियन हैं, साधु संत हैं, अभिनेता लोग हैं, उन लोग अपने ऊपर संयम रखें जी। तभी जाके होगा। साथ साथ में क्या है कि लॉकडाउन तो बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज फिर चेन टूटेगा नहीं। और जब लॉकडाउन हम अगर लगा रहे हैं तो साथ साथ में हमारा माइक्रो प्लान भी डेवलप अपने को कराना है कि किस एरिया में ज़्यादा है जी। और किस एरिया में लॉकडाउन लगाएं, किस एरिया में जो कम है वहाँ पर रोज़गार काम करने दें। ये सारे चीज़ का हमारा माइक्रो प्लान बनना चाहिए जी। और साथ साथ में हमारा एक मैनेजमेंट भी डेवलप कराना चाहिए, जिसमें डॉक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए, मुख्य रूप से होना चाहिए। और उस माइक्रो प्लान में ये रहना चाहिए कि अगर किसी को ज़रूरत है तो किस हॉस्पिटल में जाए, कहाँ से ऑक्सीजन मिले, दवा कहाँ से मिले, ये सारा चीज़ करना चाहिए। सिर्फ लॉकडाउन इसका आंसर नहीं है। ठीक है। और माइक्रो प्लान जब बन जाएगा हर एक सेक्टर वाइज, अगर ये आपका जो जैसे आप बूथ माइक्रो वाइज आपका मैनेजमेंट की इलेक्शन बात कर होता रहे है, हैं, अगर ये हो गया होता पिछले 1 साल में, तो आज जो हालात पैदा हो गए हैं वो हालात शायद पैदा नहीं होते। डॉक्टर स्वाति, क्या लॉकडाउन के बगैर संक्रमण को रोकने का कोई और विकल्प है? बिल्कुल। देखिए, जैसे अभी सर ने कहा, बिल्कुल सही बात कही उन्हें कि हम एक अनिश्चित काल समय के लिए लॉकडाउन नहीं लगा सकते। हम उसे एक स्पीड ब्रेकर की तरह कुछ समय के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए, हमारे पास डेटा है कि हमारे पास मैक्सिमम केसेस भारत के किन डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, किन राज्यों से आ रहे हैं, ये डेटा हमारे पास है। हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इंटर स्टेट मूवमेंट को तुरंत रोकें और हमारे जो स्टेट्स ऐसे हैं जहां संक्रमण बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, वहां हमें इस तरह के सख्त कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि आप देखिए, जितना मूवमेंट लोगों के बीच में होता रहेगा, उतना संक्रमण रोज पे रोज फैलता रहेगा और उतने लोग संक्रमित होते हुए आते रहेंगे। और ये मत भूलिए कि इस सेकेंड वेव में जो हम वायरस की फितरत देख रहे हैं और जिस तरह की क्लिनिकल पिक्चर हम लोग एज डॉक्टर्स देख रहे हैं, इस बार निमोनिया कहीं ज्यादा हो रहा है और लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत भी पिछले बार से कहीं ज्यादा पड़ रही है। और वहीं ये भी याद रखिए कि भारत में जो है डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, इस टाइप की कोमॉर्बिडिटीज के केसेस बहुत ज्यादा हैं। ऐसी सिचुएशन में हमें और भी ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। लोग ज्यादा गंभीर हो रहे हैं इस बार, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम सख्त कदम उठाएं। हम इस तरफ भी देखें कि कैसे हम जो हमारी अभी शॉर्टेज है उसको कैसे जल्द से जल्द पूरा कर सकते हैं, क्योंकि एक एक मिनट इस वक्त लोगों के लिए भारी हो रहा है। वही हमें अपनी वैक्सीनेशन ड्राइव है और हमारे जो लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं, चाहे हम इस बारे में बात करें कि हमें हर अस्पताल में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, जनरेटर्स होने चाहिए, ये चाहे हमें देखने की जरूरत हो, चाहे हमें ये देखने की जरूरत है कि हमारा वैक्सीन प्रोडक्शन कैसे बढ़े। रास्ता है, कोशिश अगर हो ठीक से तो लॉकडाउन के बिना भी कोरोना से निपटा जा सकता है, लेकिन उसके लिए प्रयास करने की जरूरत है, उसके लिए एक पूरा प्लान तैयार करने की जरूरत है। प्रोफेसर सिन्हा, हमने लॉकडाउन तो अभी दूसरे चरण में अगर देखें, इस साल में 2021 में देखें, दूसरे वेव में देखें अगर कोरोना के, तो मुंबई में लॉकडाउन हमने देख लिया, अभी दिल्ली में हमने लॉकडाउन लगभग देख ही लिया है 1 हफ्ते का। आपको लग रहा है कि लॉकडाउन का असर दिखता है, लॉकडाउन की वजह से हम कोरोना को थाम पाएंगे, रोक पाएंगे इसके संक्रमण को? इस लॉकडाउन जो है 10 से 14 दिन लगाने पर आपका कुछ थमेगा, लेकिन जब तक, फिर हम आपको बोल रहे हैं, जब तक हम अपने गलतियों को नहीं सुधारेंगे, फिर रैली करेंगे, फिर हम अपना बड़ा बड़ा आयोजन करेंगे, फिर आप नहीं उसको संभाल पाएंगे, फिर हो जाएगा। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी गलती से कुछ उससे एक्सपीरियंस ले करके आप अपने गलती को सुधारें जी, सबसे इम्पॉर्टेंट है। और लॉकडाउन के बाद
लॉकडाउन होने से जो दिक्कतें मिल रही है होगी आम जनता को, उसको कैसे पूरा करें और उसमें उस पीरियड में कालाबाजारी नहीं हो, लोग को सामान ठीक से पहुंच जाए, गवर्नमेंट जो दे रही है उसमें करप्शन नहीं हो, ये सब चीज का ध्यान रखना सारी होगा। बातों का जिक्र कर रहे हैं प्रोफेसर सिन्हा, जो आजकल दिखाई दे रही है, चाहे दवाई में हो, चाहे ऑक्सीजन में हो, चाहे एडमिशन में हो, हर जगह कालाबाजारी, हर जगह लूट दिखाई दे रही है। डॉक्टर स्वाति, क्या दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाने से लगता है कि संक्रमण रुक जाएगा? तब सब बेईमानी है। देखिए, ये बात साफ तौर से समझिए कि लॉकडाउन जो है वो कोरोना भी प्रोग्राम बनेगा, सब बेईमानी है। देखिए, लॉकडाउन कोरोना का सलूशन नहीं है, लॉकडाउन कोरोना को खत्म नहीं कर सकता है। हम लॉकडाउन को केवल स्पीड ब्रेकर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यही मैं बार बार कहूंगी कि जब आपकी तैयारियां पूरी नहीं है, जब आप देख रहे हैं कि मृत्यु दर लगातार बढ़ रहा है, और जब आप देखते हैं कि वीकेंड पे जब लॉकडाउन लगता है तो सन्नाटा छाता है, और जैसे ही वीकेंड का लॉकडाउन खत्म होता है, दोबारा सड़कें फुल हो जाती है, फिर से लोग आने जाने लग जाते हैं, तो हमें ये समझना ही पड़ेगा कि हम लोगों को नहीं रोक पा रहे हैं। हम बार बार लोगों से अपील करते हैं कि जनता कर्फ्यू करिए, अपने घर में बैठिए कुछ दिन के लिए, क्योंकि मंजर बहुत ज्यादा खराब है, और खुदा ना खास्ता जिनके घर में भी कोरोना हो रहा है, हम उनको परेशान होते हुए ही देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि पूरा परिवार संक्रमित हो रहा है, किसी को समझ नहीं आ रहा है कि कौन किसकी तीमारदारी करे, किसी को ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर एक मरीज ज्यादा सिक हो जाए तो कौन उसके पीछे भागे, कौन बचे। इसका सबसे अच्छा रास्ता, जैसा कि आपने डॉक्टर स्वाति कहा, कि सेल्फ लॉकडाउन अगर हम करें तो उससे ना सिर्फ हम अपने इकोनॉमी को बचा सकते हैं, रोजी रोटी को बचा सकते हैं, बल्कि कोरोना को भी हम थाम सकते हैं, रोक सकते हैं, उसकी चेन को तोड़ सकते हैं। डॉक्टर प्रोफेसर सिन्हा, मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि रोजी रोटी का जो संकट है वो हमने पिछले एक साल में देखा है कि पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ, पूरे देश में लॉकडाउन हुआ, कुछ राज्यों में बाद में भी लॉकडाउन चलता रहा, हमने देखा कि रोजी रोटी का संकट सबसे बड़ा पैदा हुआ। तो इस संकट से बच भी जाएं और कोरोना से भी पार पा लें, ऐसा कोई रास्ता है? विद्या जी, लोग जो ज़मीनी लोग हैं वो लोग बेसिकली, उन लोग का कहना है कि कोरोना से मरे या ना मरे, हम पेट के चलते मर जाएंगे। इसके लिए मेरा ये कहना है कि आपको बार बार हम इस बात को कह रहे हैं कि जब तक गवर्नमेंट नहीं चाहेगी तब तक कुछ नहीं होगा। जब गवर्नमेंट चाह लेगी कि करप्शन रुक जाए, सबको फिर से रैलियां ना हो, तो तब जा कर के आपका लॉकडाउन का एडवांटेज मिलेगा। इसके लिए मेरा यही कहना है कि पेट बहुत ज़रूरी है। कोरोना से तो 98% लोग कोरोना से बच जाएंगे, लेकिन पेट नहीं भरेगा तो 100% लोग डेथ। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं प्रोफेसर, आप ये बड़ी बात कह रहे हैं प्रोफेसर सिन्हा कि अगर आप कोरोना से बच भी जाते हैं और समस्या पैदा हो जाती है भूखमरी की, आपके रोजगार की, आपकी रोटी की, तो फिर आप कैसे बचेंगे? डॉक्टर स्वाति, लॉकडाउन से बाजार तो बंद कर दिए, लेकिन इससे व्यापार प्रभावित होता है, व्यापार से जुड़े हुए लोग प्रभावित होते हैं, यानी कि वो मास लोग प्रभावित होते हैं, वो आम लोग प्रभावित होते हैं जो रोज की रोजी रोटी पर टिके रहते हैं, किसी दुकान में काम करते हैं, किसी व्यापारी के यहाँ काम करते हैं, किसी होटल में काम करते हैं, किसी बाजार में काम करते हैं, बाजार में ठेला लगाते हैं। इस प्रभाव को कैसे कम किया जाए और दोनों तरफ का बैलेंस बना रहे, एक तरफ रोजी रोटी भी लोगों को मिले, बाजार में व्यापार भी चले, और साथ ही साथ कोरोना पर भी हम काबू पा लें, ऐसा कोई रास्ता समझ में आता है विशेषज्ञों के साथ जब आप लोगों की बात होती है तो? क्या देखिए विद्यानाथ जी, बहुत सही सवाल है आपका, और यही दुख की बात है कि पिछली बार जब हमने लॉकडाउन लगाया, हमने पलायन देखा, हमने लोगों की रोजी रोटी पर मार पड़ती हुई देखी, और उसके बाद भी आज हम तैयार नहीं हैं। हम दोबारा वही पहुंच गए हैं कि हमें लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है। आप देखिए, दोबारा दिल्ली में जब बात हुई थी तब उन्होंने प्रेस रिलीज में बोला था कि मैं लोगों से आग्रह करता हूँ कि दिल्ली छोड़ के ना जाए, ये लॉकडाउन छोटा ही रहेगा, बड़ा नहीं होगा। लेकिन आज देखिए, लॉकडाउन एक्सटेंड करना पड़ रहा है क्योंकि आपकी तैयारियां नहीं है। आप पलायन देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि लोगों की रोजी रोटी पर मार पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं अब देखिए, अब हम एक प्रेजेंट सिचुएशन में लेकिन पहुंच चुके हैं। अब बात है कि यहाँ से आगे कैसे जा सकते हैं और यहाँ से कैसे निकलना है, क्योंकि पीछे जो हो गया वो तो हो गया है।
सबसे बड़ी बात है, देखिए आपको इंटर स्टेट मूवमेंट मुझे लगता है कि रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट संक्रमण फैल रहा है, खासतौर से जहां ज्यादा संक्रमण है। दूसरा, जहां बहुत ज्यादा संक्रमण है वहां कहीं ना कहीं आपको मिनी लॉकडाउन की तरह से स्पीड ब्रेकर्स लगाने ही पड़ेंगे। और जो दूसरे राज्य हैं जहां इस वक्त संक्रमण बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है कि कंटेनमेंट जोन बनाइए और वहां पर जरूरत पड़ती है तो लॉकडाउन लगा दीजिए, यानी कि उस एरिया को लॉक कर दीजिए ताकि बाहर के लोग वहां नहीं जा सके और वहां का संक्रमण बाहर नहीं आ सके। ये एक बहुत अच्छा रास्ता है और इस पर कई बार बात हुई है, लेकिन इसका असर कितना हुआ है ये हम सब जानते हैं। लॉकडाउन से मजदूरों का पलायन भी लगातार प्रोफेसर सिन्हा हो रहा है। अब दिक्कत ये हो गई है कि मजदूरों को, तो जैसा कि डॉक्टर स्वाति ने कहा कि खुद मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि हमारा लॉकडाउन छोटा होगा, आप कहीं मत जाइए, आपका रोजगार खत्म नहीं होगा। लेकिन उनके साथ सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि अगर एक हफ्ते के लिए भी लॉकडाउन हो जाए, 2 हफ्ते के लिए भी लॉकडाउन हो जाए, यानी कि 15 महीने और 1 महीने के लिए भी अगर लॉकडाउन हो जाए तो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनकी तो रोजी रोटी जाती ही जाती है, भूखमरी के कगार पर पहुंच जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल विद्या जी, अब सबसे बड़ी ज़रूरत है कि उन लोग का डेली पेट भरता रहे विद्या जी। इस कारण से सब दुकान सब खुला रहे, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सब कुछ का ये काम होता रहे और कोई चीज़ रुकावट नहीं हो। रोकने से ही ज़्यादा कालाबाजारी और 10 तरह का झंझट हो रहा है। मेरे हिसाब से लॉकडाउन सेलेक्टिव प्लेसेस में हो जहाँ ज़्यादा हो और दुकान सब बंद नहीं हो, दुकान सब खुला रहे कि जिससे भीड़ नहीं लगे और सब सामान सब रहे कि जिससे भीड़ लगा करके लेने की ज़रूरत नहीं पड़े। अगर इस तरह का व्यवस्था किया जाए तो कभी भी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए हम लोग सारा काम कर सकते हैं। इसमें लॉकडाउन भी नहीं लगाना पड़ेगा। अगला सवाल डॉक्टर स्वाति पेट भी बढ़ेगा। ये मेरा लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ रहा है ये तो हमने देख लिया, पिछले 1 साल में हमने देख लिया है। अगर आगे भी हम लॉकडाउन के रास्ते पर चलते हैं तो नहीं लग रहा है कि अर्थव्यवस्था जो चरमराकर दोबारा पटरी पर लौटने की कोशिश में था वो एक बार फिर से डिरेल हो जाएगा? क्या आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी बिल्कुल डॉक्टर स्वाति, अर्थव्यवस्था हमारी फिर से डिरेल नहीं हो जाएगी क्या अगर फिर से हम लॉकडाउन के रास्ते पर चले गए तो? देखिए, अर्थव्यवस्था डिरेल होगी, जरूर होगी, लेकिन एक बड़ी बात समझिए, इस वक्त हर परिवार में लोग ऐसे हैं जो कि कोरोना से संक्रमित हैं। क्या आपको लगता है कि वो वैसे भी अपनी रोजी कमाने के लिए इस वक्त बाहर निकल पा रहे हैं? क्या वो वैसे भी अपना काम करने के लिए जा पा रहे हैं? जब आपके परिवार में कोरोना पीड़ित लोग हैं और आप उनके तीमारदारी के लिए इस वक्त जूझ रहे हैं, किसी को ऑक्सीजन की जरूरत है, किसी को बेड की जरूरत है, कहीं परिवार में पूरे लोग, पूरा परिवार संक्रमित है, तो रोजी कमाने के लिए तो लोग वैसे भी इस वक्त नहीं निकल पा रहे हैं। देखिए, बहुत जरूरी है कि इंटरस्टेट मूवमेंट रोका जाए। जहां बहुत ज्यादा संक्रमण है वहां स्पीड ब्रेकर्स मिनी लॉकडाउन के रूप में लगाए जाए और जो स्टेट्स अभी इस कगार पर नहीं पहुंचे वहां इस वक्त वॉर फुटिंग पे स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जाए और एक क्रिटिकल थ्रेशोल्ड रखा जाए कि अगर वैल्यू इससे ज्यादा बढ़ती है, अगर संक्रमण इससे ज्यादा बढ़ता है तो वहां भी मिनी लॉकडाउन की तरफ हमें जाना होगा। तो कहीं ना कहीं इस वक्त हमें अलग अलग स्ट्रैटेजीज, अलग अलग प्लेसेस की बनानी जरूरी है, इसकी बजाय कि हम संपूर्ण भारत में लॉकडाउन लगाएं। यानी कि स्ट्रेटेजिकली हमको मूव करना पड़ेगा, हमको पूरी रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा कोरोना के लिए। अगर कोरोना अपना पैर फैला रहा है तो कोरोना को रोकना कैसे है इसको समझने के लिए हमारे पास पूरा 1 साल पीछे निकल गया है और अगर हम उसमें भी नहीं समझ पाए हैं और अभी भी नहीं समझ पाए हैं तो फिर तो ऊपर वाला ही हम सब के लिए हम सब कैसे रहें, आगे की जिंदगी कैसे हम लोग बिताएं, ये तो ऊपर वाला ही जानता है, कोई नहीं कुछ कर सकता। ऐसी स्थिति में हम शायद पहुंच गए हैं, लेकिन देश में लॉकडाउन के साइड इफेक्ट क्या है ये सब हम देख चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर स्वाति आपका और प्रोफेसर सिन्हा आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटेंगे।